नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। 112 प्रश्न। हे जीव, तू सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का जो शुद्ध कार्य प्रकट करना चाहता है, उसकी कारण रूप शक्ति तेरे आत्मा में ही है। इससे पहले कल एक पैराग्राफ भी चला था, इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं हम, फिर आगे का लेते हैं। यहाँ से था कि स्वभाव पर्यायों के दो भेद हैं, एक कारण शुद्ध पर्याय, नंबर 2 कार्य शुद्ध पर्याय। जिस प्रकार उपयोग की स्वभाव पर्याय का वर्णन करते हुए कारण और कार्य का अद्भुत वर्णन किया था, उसी प्रकार अब आत्म द्रव्य की स्वभाव पर्याय का वर्णन करते हुए कारण और कार्य का अद्भुत वर्णन करते हैं। पर्याय दो तरह की कही भगवान ने। स्वभाव पर्यायों के दो भेद हैं, एक कारण शुद्ध पर्याय, दूसरी कार्य शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय क्या है कि जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। कर्म का उदय हो, चाहे उपशम हो, चाहे क्षोपशम हो, चाहे क्षय हो के ना हो, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। एक तत्व ऐसा है जिसे शुद्ध जीव तत्व कहते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय परम पारिणामिक भाव जो अपना खुद का है, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी एक स्वभाव पर्याय प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। ऐसी ये स्वभाव पर्याय एक स्वभाव पर्याय है कि जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी ये स्वभाव पर्याय प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है और यह त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। यह स्वभाव पर्याय जो अपनी पर्याय है, यह त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। ये अपनी पर्याय है। कैसे वचन है, कितने उत्कृष्ट वचन है ये। जिन वच में शंका न धार। हे भाई, तो जिनेंद्र भगवान के इस वचन में शंका मत कर, विश्वास कर, निशंक होकर इस स्वभाव पर्याय को स्वीकार कर कि हाँ, जब ये प्रत्येक आत्मा में है तो मैं भी एक आत्मा हूँ। मेरे में भी एक स्वभाव पर्याय कैसी होती है स्वभाव पर्याय कि जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म के कैसे ही उदय आ जाए, तब भी एक अंदर में अंतः तत्व बैठा हुआ है, मेरा परमात्मा, मेरा परमेश्वर, जो मुझे सब दुखों से सदा काल के लिए बचाने वाला है। समझ में आया? ये जो परमात्मा मंदिर जी में जिनकी प्रतिमाएं विराजमान है, वे परमात्मा तो सिद्धालय में है या समोशरण में है। उनका नाम लेने से भी पाप भग जाते हैं। तो वे परमात्मा जिसका ध्यान करके परमात्मा हुए हैं, उसको कारण परमात्मा कहते हैं। वे अपने आत्मा का ध्यान करके ही तो परमात्मा बने हैं। तो प्रत्येक आत्मा में एक स्वभाव पर्याय ऐसी है, ऐसा बोलो, प्रत्येक आत्मा में
एक स्वभाव पर्याय ऐसी है जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसी एक स्वभाव पर्याय प्रत्येक जीव में त्रिकाल विद्यमान है और ये त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। वाह, जी सुन के तो ऐसा लगता है अहो, इस बात की तो मुझे कभी खबर नहीं। हमारे अंदर भी एक ऐसी पर्याय है। हमें यहाँ से धन्य हो गए कि हमने जो पढ़ लिया, इसके दर्शन कराओ आपस में। वहाँ मूड बद्री में भटारक जी उस सचखंड आगम के दर्शन करने की लाइन लगती थी। दर्शन खाली दर्शन कर लो ताड़पत्र पे न छावर कर जाओ और ये दर्शन क्या लिखा है ये कुछ नहीं मालूम, खाली बस इतना महात्मा था अंदर में। लोग हीरे जवाहरात चढ़ाते थे खाली दर्शन के लिए, पढ़ना नहीं जानते थे। इसमें तो ऐसी साफ हिंदी में लिखी है, दर्शन कराओ आपस में, दिखा दो कोई चीज बैठी है इनको दिखा दो, दर्शन करा दो। जी पढ़ ले, एक लाइन पढ़ा दो कि देखो भैया लिखी है जहाँ में, पढ़ ले देख ले। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जीव के 5 भाव गए तत्वार सूत्र है। एक पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की उदय की उपशम ना हुआ हो मोह कर्म का तो भी हो जाए तो भी। एक पर्याय ऐसी है, बोलो एक पर्याय जो प्रत्येक जीव में त्रिकाल विद्यमान है और यह त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। हाँ, अब अंतर में सिद्ध भगवान बैठा है अपना स्वयं सिद्ध परमात्मा, ज्ञान मात्र गुण धाम, जानन हार जनाए एक हुआ आज निष्काम। परमात्मा भी जिसे परमात्मा कहते हैं कि हम इसका ध्यान करके परमात्मा हुए, इसलिए ध्यान करने लायक तो अपना निज परमात्मा तत्व। हे भव्य जीवो, तुम इसका ध्यान करो, जितने भी दुख है वो इसको भूलने से होते, और जितने भी सुखी हुए हैं वे सब इसी इसी को ही जान करके हुए हैं कि एक मेरी परिणति ऐसी है कि जो त्रिकाल आनंद में डूबी हुई, और त्रिकाल है जब देखो तब मैं त्रिकाल आनंदमयी हूँ। जैसे शक्कर मिठास मई है, नींबू खटास मई है, ऐसे ही मैं जीव द्रव्य जीव पदार्थ में ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक जत्था है, ये तो आयु कर्म पूरा होते ही ऐसे बिखर जाएगा। प्रति समय परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये चीज अलग है, माटी धूल है। ये अंदर में चैतन्य जागती ज्योति परम पारिणामिक भाव रूप से जो विराजमान मेरा निज परमात्मा तत्व, जिसमें कर्म के अपेक्षा नहीं है कि ऐसा ही उदय आ जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, उस समय भी प्रत्येक जीव में प्रति समय एक परिणति ऐसी है जो सदा काल मेरे साथ रहती है, जो कभी मेरे को छोड़ती नहीं है, जो हर अवस्था में अपना साथ दे। उसे ही तो मित्र कहते हैं। मित्र काहे में कहते हैं? हाँ, इतने सुखी ऐसे दुखी सब अवस्था में तो कौन है वो साथ देने वाला? कि मेरा परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, निज परमात्मा, मैं वही हूँ, मैं वही परमात्मा तत्व हूँ। हाँ, बस यही शरण रूप।
और कोई शरण रूप नहीं है। मेरा शरण समय सार दूसरो ना कोई। है ना? ये कितने अच्छे शब्द आगे इसमें, कितनी साफ लिखी है। इसको तो अलग से ही लिखवा के टंगवाओ। ये इसकी सुलेख करनी है आप सबको। कॉपी भरो, लिख लिख के बार बार लिखो। जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसी यह स्वभाव पर्याय प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे में भी ये त्रिकाल विद्यमान है। और ये कैसी है मेरी परिणति? त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। जैसे भगवान की परिणति, भगवान को तुम भगवान क्या समझते हो? कैसे मगन है अपने में, उसे तक भी नहीं चाहिए, कितने मग्न तृप्त हैं। इस तृप्ति को देखकर, इस सुख को, निराकुलता को, आनंद को देखकर ही तो आप कहते हैं देखो सुखी परमेश्वर तो जी, इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, कितने तृप्त हैं। सुखी व्यक्ति की मुद्रा तो ये होती है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, स्वयं अपने से ही परिपूर्ण होने से तृप्त हैं और अंतर्मुखाकार हैं। अंतर में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, स्वरूप में लगी हुई है, और स्वरूप है वो परम वीतराग सुख समुद्र है। प्रत्येक आत्मा सुख का सागर है और उसमें मेरी यह परिणति डूबी हुई है। समझ में आया? जब भव्य जीव इसे जान लेता है कि अहो मेरा आनंद तो मेरे में ही है, मेरा आनंद शरीर की किसी भी अवस्था में नहीं है, मेरा आनंद धन में नहीं है, पैसा में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, इज्जत में नहीं है, मकान में नहीं है, दुकान में नहीं है। मैं इनके पीछे क्यों पागल सा फिरूं? मेरा सुख तो मेरे ही संपूर्ण भागों में और मेरी ही संपूर्ण, मैं इसका विश्वास करने वाला, मानने वाला तत्व। समझ में आया? मेरी परिणति तो मेरे ही स्वरूप में डूबी हुई है। तो जब भव्य जीव इसे जान लेता है तब इसका अनुसरण करके स्वभाव कार्य प्रकट, तो उसको स्वाभाविक कार्य, मैंने स्वाभाविक कार्य आनंद में रहना, निराकुल रहना, पर से निरपेक्ष रहना, ये अपना स्वाभाविक कार्य है। पर को अपना मान करके दुखी होता है और अपनी परिणति को, अपने स्वरूप में डूबी हुई परिणति को देखता हुआ, अपने को परमात्मा तरीके अनुभवता हुआ परमात्मा पने के स्वाभाविक कार्य को प्रकट करता है। समझ में आया? एकदम सुखी हो जाता है। एकदम सुखी हो जाता है। एकदम सुखी होने की बात है। यहाँ दुखी होने का तो कोई काम ही नहीं, खाए को दुखी होना। है तो करके स्वभाव कार्य प्रकट करता है। कार्य त्रिकाल नहीं होता, कार्य पर्याय त्रिकाल वो तो, परंतु उसका सुखी होने का कारण तो त्रिकाल रहता है। कार्य तो जब जाने, जब जीव इसका अवलंबन करता है, जब ये जानता है, मानता है और ये अनुभवता है कि अहो मेरा स्वभाव तो नित्य अंतर्मुखाकार प्रकट सुख का ही बना हुआ हूँ। समझ में आया? सुखी होने के लिए मुझे किसी भी बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे अंतर्मुखी होकर निरंतर अपने सुख रस को पीते ही रहना चाहिए। मुझे हिंसा करने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, कुशील करने की, परिग्रह की जरूरत नहीं है, मुझे पापों की जरूरत नहीं है। सुखी होने में पापों में सुख नहीं आ रहा, पाप में सुख लगता है जी। और पुण्य करते मोक्ष विचारा, थोड़ा सा पुण्य कर लिया तो लगता हाँ बहुत बड़ा धर्म कर लिया। पाप अलग है, पुण्य अलग है और धर्म तत्व अलग है। पुण्य पाप से न्यारा है धर्म। इस शुद्ध जीवात्मी काय में चैतन्य स्वरूप हूँ
त्रिकाल आनंद में मेरी परिणति डूबी हुई है, ऐसा परमात्म तत्व हूँ, ऐसा अंतर्मुख होकर के निशंक पने अनुभवन करना, उसका नाम धर्म है। समझ में आया? जब जीव इसका अवलंबन करता है तब इस कारण जैसा ही निर्मल कार्य नवीन प्रकट होता है। आनंदमयी तत्व को देखता है तो आनंदित होता है। इसलिए ऐसा कार्य प्रकट कराने के लिए यहाँ कारण की महिमा बतलाते हैं। अब देखो, अब कहेंगे, हे जीव, तू सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का जो शुद्ध कार्य प्रकट करना चाहता है, इसमें आ जाओ, इसमें देख लो, थोड़े से आगे बिठा कर। हाँ, हे जीव, हे जीव, जो दर्पण है, दर्पण बिना शकल नहीं दिखेगी। एक तो भगवान की मुद्रा दर्पण है, उसको देखे बिना आपको आपकी शकल नहीं दिखेगी। ऐसी जिनवाणी, ये क्या है? दर्पण है। नीचे नहीं रखो, हाँ ऐसे रख लो, हाँ है ना? क्या कहा? हे जीव, तू सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का जो शुद्ध कार्य प्रकट करना चाहता है, तू चाहता है सम्यक दर्शन को? बोलो, कौन कौन चाहता है सम्यक दर्शन? क्योंकि सम्यक दर्शन बिना धर्म की शुरुआत कितना ही पुण्य पाप में तो धर्म आपने बता दिया, हो गया। इतना सरल नहीं है। मतलब यही बातें हैं 24 घंटे दिमाग में नहीं लगता है कि मैं तो कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है कि मैं तो क्या करूँगी, मैं तो एक स्वभाव बिल्कुल एकदम सिद्धो जैसी आत्मा मेरे अंदर है, वही मैं तो परम भाव वही हूँ, मतलब बिल्कुल। तो मैं सुखी हो जाता हूँ तुरंत। अच्छी बात है। तो हे जीव, तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का जो पुरुषार्थ, जो शुद्ध कार्य प्रकट करना चाहता है, तू चाहता है, क्या चाहता है? तो उसका कारण, उसकी कारण रूप शक्ति तेरे आत्मा में ही है। उसकी कारण रूप शक्ति तेरे में ही है, तेरे से बाहर बिल्कुल कभी भी, तेरे से बाहर बिल्कुल नहीं है और कभी भी नहीं, सदा काल है और तेरे में ही है। तो कितना स्वाधीन काम हो गया है। सर्व भागों में है, सर्व भागों में है, सर्व अवस्थाओं में। बुलवाओ तो उसकी। हे जीव, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक का जो शुद्ध कार्य प्रकट करना चाहता है, उसकी कारण रूप शक्ति तेरे आत्मा में ही है, तेरे सर्व भागों में ही है, तेरी सर्व अवस्थाओं में ही है, तेरे में सदा काल वर्तती है, तेरे समस्त गुणों में वर्तती है। ऐसी शक्ति तेरे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वर्तती है। ऐसी सर्वांग शक्ति का धारक मैं हूँ। किसी भी बाह्य पदार्थ में तेरे सम्यक दर्शन आदि के कारण होने की शक्ति नहीं है। तेरे से बाहर, तेरे परम पारिणामिक भाव स्वभाव से बाहर किसी भी पदार्थ में, मंत्र है ये मंत्र, किसी भी बाह्य पदार्थ में
तेरे सम्यक दर्शन आदि के उसमें कारण होने की शक्ति नहीं है। उपादान कारण वर्तता कारण एकदम कार्य रूप कार्य देने की कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति और किसी साधन में निमित्त कारण है। सच्चे देव शास्त्र गुरु ये सब निमित्त कारण है। इन पर तब आरोप आता है कि जब तू अंतर कारण को कारण बना करके कि मेरा सुख मेरे ही संपूर्ण भाव और मेरी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, मेरी परिणति सदा काल कर्म के निरपेक्ष रहती है और त्रिकाल आनंद में डूबी हुई मेरी परिणति है। ऐसे स्वभाव को तू दे, उसको कारण बना, तो तेरे को कार्य अवश्य ही प्रकट होगा। उसमें से कार्य आता है तो उन पर भी उपचार आता है कि ऐसा स्वरूप इन्होंने हमें दिखाया। तो इनका स्वरूप कैसा है कि अंतर में अंतर्मुखाकार है कि नहीं? तो और जो दर्पण है, तो दर्पण में तुम्हारी सकल अंतर्मुखी दिख रही है, तो ये तुम्हारी मुद्रा है। ये किसकी मुद्रा है? मेरी मुद्रा है। तो ये कैसी अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी? तो मेरी परिणति भी, मेरा स्वरूप अंतर नित्य अंतर्मुखाकार है। बोलो, जो नित्य अंतर्मुखाकार है वो मैं हूँ। और नित्य आनंद में डूबी हुई है, वही मेरी परिणति है। ऐसे देख करके ऐसा विश्वास करना, ऐसी नजरों से इन्हें देखना कि ये तो मैं हूँ। जैसे अपना फोटो कैसे देखते हैं शरीर को, अरे ये तो हमें, ये किसका फोटो है? अरे ये तो मैं हूँ। वो किसका है? वो कौन बैठा है? वो कैसे करते हैं? ये तो मैं हूँ। ये चीजें कौन बैठा? ऐसे ही वहाँ देह की दृष्टि है ना, तो शरीर का फोटो लगाए तो क्या लगता है? ये मैं हूँ। ऐसे ही इसको देख के लगता है ये मैं हूँ। हाँ, ये जीव की दृष्टि है, स्वरूप की दृष्टि। बस इतना सा अंतर है, और कुछ नहीं करना ज्यादा है। ये अभ्यास करना तो ये मैं हूँ। इसलिए कहा, तब उन पे भी उपचार आएगा कि अंतर्मुखी मुद्रा ही मुझे अनुकूल आती है, क्योंकि मैं इसके अनुरूप हूँ। जैसा मैं हूँ ऐसा ही मेरा स्वरूप दिखाने वाले ये हैं, और जैसा ही मेरा स्वरूप मुझे प्रकटा के दिखा रहे हैं, प्रकट हो गया है इनको, ऐसा ही मेरा अंत है स्वरूप है। समझ में आया? मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। जैसा वहाँ व्यक्त हो गया है, प्रकट हो गया है, वैसा ही यहाँ अव्यक्त। अंतः दृष्टि से ऐसा ही हूँ मैं, ये ऊपरी दृष्टि से मत देखो। पंडित जी कहते हैं ना, शरीर को भीतरी दृष्टि से देखो, त्वचा बिना का, ये खाल बिना का स्वरूप देखो शरीर का, तो कैसा लगेगा? घिनावना लगेगा, इससे प्रीति नहीं होगी। और आत्मा का स्वरूप, आत्मा ऊपर ऊपर से रागी और मोही लगता है, शरीर ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है और भीतर से कितना, और आत्मा ऊपर ऊपर से गंदा लगता है। समझे? मोही रागी द्वेषी ऊपर ऊपर से ऊपरी भाव है, क्षणिक भाव है, ये पर संपर्क से होने वाले क्षणिक। और भीतर से देखो तो भगवान गई, अंदर से देखो तो बोलो, देखा जब अपने कुछ और नहीं भगवान में, पर यही दीन पामर
अंतर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने। ये मिली भजन की कैसेट? मिल गई? 21 भजन की कैसेट मिल गई कि नहीं? मेरे पास है। आपके पास है? इनको दी भैया को कि नहीं? नहीं, कल मिल जाएगी ना, बीज बनवा ली है। बीज बनवा लिए? अब की बार ऐसा करो, सारे भजन सुनो और सारे लिख लो, यह वेद ज्ञान भजनावली में से। हाँ, सबको कंठस्थ होने चाहिए, ये भजन याद होने चाहिए, क्योंकि ये भजन के द्वारा अपना स्वरूप कैसा है उसका ध्यान आता है, स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय ध्यान का विषय मिल जाएगा। हाँ, स्वाध्याय और ध्यान का विषय मिल जाएगा। तो अब की बार हम आए तब तक 21 भजन सबको याद होने चाहिए। जारी हो गया। ये तो संयोग है। नहीं, कोई बात समझ में आया? ये याद कर लेना सब लोग, ठीक है? बोलो हाथ जोड़ के हाँ जी, हम याद कर लेंगे। हाँ, लिख लेंगे। जैसे हमें आदत नहीं है ऐसे कहने की, लेकिन फिर भी कुछ कोर्स दे के जा रहे हैं आपको, होमवर्क, ये सबको याद होने चाहिए। नहीं, कल बनवा दी है। इनसे ले लो सब। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तो अंदर से किसको? आत्मा को अंदर से देखो तो कैसा लगेगा? भगवान। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। आज तक यह जीव अपने को भगवान की तरह भगवान मान नहीं पाया, ध्यान नहीं पाया। बस एक यही एग्जैक्ट यही काम शेष रह गया, और सारे काम किए इसने। लेकिन जिन पद निज पद एकता भेद भाव नहीं, काई लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सिद्ध। सारे शास्त्र इसी बात का लक्ष्य करने के लिए कहें कि जिन पद निज पद एकता, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से जिन स्वरूप है, जिनेन्द्र स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। कहने के लिए नहीं, ध्यान कर, मान कर, साक्षात उसका अनुभवन करने के लिए कि क्या मैं जिनेन्द्र हूँ, जिन स्वरूप हूँ। और ये परिणति समझोगे तभी आपको लगेगा कि मैं भी भगवान की तरह स्वरूप में निमग्न परिणति वाला ऐसा साक्षात परमेश्वर तत्व हूँ। समझ में आया? खास बात है, ध्यान देने लायक ध्येयभूत तत्व की बात। ध्यान किसका करें हम? क्षणिक पर्यायों का, दुनिया का ध्यान मत करो। किसने क्या कहा वो तो ऐसे ही सब ढुक जाओ बाहर ही, कुछ घुसता ही नहीं भीतर। कुछ समझ, बाहर का कुछ भीतर घुसता ही नहीं है, समझ में नहीं आता। समझ में आया ना? अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंतः तत्व कैसा है मेरा? मैं शुद्ध अंतः तत्व हूँ। तो अपने को अंदर से देखो तो आपको भगवान प्रतिभासित हो, सिद्ध परमात्मा की तरह, साक्षात सिद्ध परमात्मा। समझ में आया? तो यह रूप आपको भाना चाहिए, सुहाना चाहिए। यही छवि आपके हृदय में आपकी बसनी चाहिए। समझे? हाँ। तो शरीर को भीतरी दृष्टि से देखो, ये ऊपर से अच्छा लगता है और भीतर से, और आत्मा ऊपर से गंदा लगता है और अंदर से भगवान। समझ में आया? तो ऐसे देखो तब ये बात समझ में आएगी कि किसी भी बाह्य पदार्थ में तेरे सम्यक दर्शन आदि के कारण होने की शक्ति, वह शक्ति तो तेरे आत्मा में ही वर्त रही है। कैसी धुन लगाई है।
सम्यक दर्शन आदि रूप होने की शक्ति, कार्य देने की शक्ति तो मेरे आत्मा में ही, ऐसे बोलो, मेरे आत्मा में ही, मेरा आत्मा कहाँ है? यहाँ लगाओ हाथ, मेरो बच्चा, मेरा बेटा, मेरा मरे जा रे ममता की फालतू में मेरो मेरो जहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा क्या कर रहे, मेरो आत्मा मेरो तो है आत्म तामे ममत जो कीजे। सामायिक पाठ में आता है, पढ़ा है बुच्चन जी का सामायिक पाठ, पढ़ते हो कि नहीं? काल अनंत भ्रम्यो जग में सही दुख भारी, इसमें पढ़ा करो 3 टाइम सामायिक। हाँ तो में है लाइन जे के नहीं याद करो। मेरो तो है आत्म, खोजो पाओ, प्रतियोगिता रख लियो, कल हमें बताओ, फिर नाम बटवाएंगे हम, ठीक है? ये लाइन खोज कर लियो, जाके ऊपर नीचे की दोनों लाइनें लिख कर लियो, ठीक है? हम ज्यादा कराते नहीं, काम करते हैं लेकिन रुचि लगती है, देखोगे। इसलिए तो बता दी तुम्हें कौन से सामायिक पाठ में, मेरो तो है आत्म, ऐसे मैं मेरो तो है आत्म, मेरो आत्मा, ऐसे उल्लास आना चाहिए जैसे मेरो बेटा मेरो, ऐसे ही मेरो तो आत्मा में भी 5 भावों में से भी कौन सा भाव मेरा है? परम पारिणामिक भाव ही मेरा तो परम भाव है, मेरा तो शुद्ध भाव है, मेरा तो परम पारिणामिक भाव है। समझ में आया? ऐसा करके एक्शन तो करो बोले, मेरा तो आत्म, मेरा तो आत्म, हाँ मेरो तो है आत्म तामे ममत जो कीजे। हाँ उसमें ममत कर, मेरा तो आत्मा है, मेरा तो आत्मा है, जो जपते रहोगे ना तो कल्याण है। मेरा तो आत्मा, और ऐसे एक्शन सहित मेरा तो आत्मा, ज्ञान में आत्मा ये मेरा है और कुछ मेरा, और सवे मम भिन्न ज्ञान समतारन भिनो, और सबको मेरे से मैं अत्यंत भिन्न जानता हूँ और समता रस में भींग रहा हूँ। क्योंकि मेरो तो है आत्म, मेरो तो है आत्म। जहाँ मैं ममत जो कीनो, ममत जो कीजो, ममत कर, मम 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 मम्मी 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 मम मम मम, मेरी मेरो मेरो मेरो, मेरा सर्वस्व तो हाँ ऐसा साक्षात दिखाई दे, ऐसा स्वरूप है ये ज्ञान मूर्ति, अमूर्ति चैतन्य स्वरूप, कितना दिखे ऐसा स्वरूप है ये। जानने वाला जानने में आवे, चेतना और चेतने में आवे, दिखाई देवे, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। लेकिन अंतर्मुख होकर देखे, ममत्व पूर्वक देखे, हे भगवान मुझे मेरे आत्मा सिवाय और कहीं ममता न हो, न हो, न हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। हे भगवान मेरे पे इतनी दया रहे, मेरी ममता मेरे अलावा, मेरे आत्मा सिवाय और कहीं ममता न। समझ में आया? ये कहते हैं वह शक्ति तो तेरे आत्मा में, मन मेरे आत्मा में ही वर्त रही है, मेरे आत्मा में वर्त रही है वह शक्ति। सम्यक माने सुखी होने के कारण की शक्ति तो मेरे में वर्त रही है। इसलिए अंतर्मुख होकर, इसलिए अंतर्मुख होकर एक बार बोलो जी, एक बार का काम आज तक नहीं, इसलिए अंतर्मुख होकर एक बार उसकी प्रतीति कर, विश्वास कर, उसकी प्रतीति कर, उसका ज्ञान होते ही तुझे ऐसा लगेगा, कैसे लिख रहे हैं, उसका ज्ञान होते ही तुझे ऐसा लगेगा कि अहो, ऐसे बोलो, अहो मेरा कारण तो
मेरे परमानंद का कारण तो मुझ में ही था, मुझ में ही था। मेरे परमानंद का कारण, मेरे को सुखी करने वाला कारण, निराकुलता का कारण मेरे में ही था। ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरे सुख का कारण तो, मेरे सुख का कारण तो, मेरे सुख का कारण तो ओ मेरे में ही था। हे भगवान, मुझे निरंतर आत्म ध्यान हो, मुझे निरंतर आत्म ध्यान हो। बोलो तो आत्म ध्यान हो, निरंतर आत्म ध्यान हो। आत्म ध्यान हमारी संपदा है। ये हमारी कि अहो मेरा कारण, मेरे सुख का कारण, मेरी तृप्ति का कारण, मेरी मुक्ति का कारण, मेरे सम्यक दर्शन का कारण मुझ में ही था, मुझ में ही था। किंतु अभी तक मैं उसे देखो, स्वरूप के ज्ञान बिना भूल का भी ज्ञान नहीं होता। स्वरूप में रहकर भूल का ज्ञान करने की पद्धति है। ओहो मेरा कारण, मैंने जाना नहीं आज तक, और रह रहा है स्वरूप में कि ओहो मैं तो मेरे नित्य आनंद में ही विराज रहा हूँ। मैं तो मेरे परम भाव स्वरूप में ही रह रहा हूँ। अरे मेरे आनंद का कारण तो सदा मेरे में ही रहा है। मेरा कारण मुझ में ही था। आज तक मैंने इसे अपने में जाना ही नहीं था। कैसे भूलूं भगवान, अपराध क्षमा। ऐसे बोलो मेरा कारण मेरे में ही वर्त रहा, मुझ में ही था। मेरे आनंद का कारण तो मेरा आनंद, मेरी मुक्ति, मेरी शांति बाहर में नहीं की। इच्छाएं करता रहूं, उनकी पूर्ति में लगा रहूं और पागल सा घूमता रहूं, ये मेरा काम। इच्छा उत्पन्न होना ही दुख है। स्वभाव को देखकर इच्छाओं का अभाव करना सारे प्रकार की, वही एक सुखी होने का मार्ग। फिर इच्छाओं की पूर्ति में कितनी अनीति, अवक्ष, अन्याय। हे भगवान, फालतू भगवान, ये मुझे ना हो, ना हो, ना हो। मुझे सम्यक्त, और वो सम्यक्त का कारण, सुख का कारण, मेरा सुख मेरे में भरा है, मुझे भाषित हो रहा है और भाषित होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही। समझ में आया? ओह कितना सुंदर है। मेरा कारण तो, ऐसे बोलो, मेरा कारण तो यही था। मुझे मालूम नहीं था, मैं भूल गया, मिला हुआ था, इसलिए अभी तक मेरा कार्य नहीं हुआ। अभी तक जो मेरा कार्य नहीं हुआ ना सुखी होने का, उसका कारण ये है कि मैंने अपना कारण सुखी होने का अपने में माना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, क्या कि मेरा सुख मेरे ही संपूर्ण भावों में, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहीं मेरा सुख मेरे ही जैसे बर्फ की सिल्ली कैसी सफेद और ऐसे ये आत्मा ज्ञान आनंद की निराकुलता की पाठ है, सिल्ली है। और वो सिल्ली तो मैं ही हूँ, ज्ञान आनंद की बर्फ की हिमशिला हूँ मैं। वह शक्ति तो तेरे आत्मा में ही वर्त रही है, इसलिए अंतर्मुख होकर एक बार उसकी प्रतीति कर। उसका ज्ञान होते ही तुझे ऐसा लगेगा कि अहो मेरा कारण तो मुझ में ही था, किंतु अभी तक मैं उसे भूला हुआ था।
इसलिए अभी तक मेरा कार्य नहीं हुआ। अब मुझे कारण की महिमा मालूम हुई। हाँ, अब मुझे कारण की महिमा मालूम हुई। अब मुझे मालूम हुई कारण की महिमा। अब मुझे कारण की महिमा मालूम हुई। इस प्रकार कारण कार्य की संधि होने पर तेरे आत्मा में अचिंत्य चैतन्य तरंगे उल्लसित होंगी। हाँ, चैतन्य तरंगे उल्लसित। तो मालूम होती है। जब कारण की महिमा मालूम होती है तब कारण कार्य की संधि होने पर कारण कार्य की कारण कार्य की संधि का मतलब कि मैं कारण हूँ और मेरा यह कार्य है कि निरंतर। ऐसे नहीं सोचना अभी तो अपन ग्रस्त है, अभी तो थोड़ी देर ही देख सकते कि नहीं, मैं निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता हूँ और निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता हूँ। वह कारण समझदार। इस प्रकार अपने पूरी पर्याय की सामर्थ्य समझे जी। नहीं थोड़ी देर के लिए देखना, थोड़ी नहीं देखना अपने को ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, पर थोड़ी देर देखना ये भी स्वरूप नहीं है। नित्य निरंतर देखते ही रहना, देखते ही रहना। ऐसा मेरा स्वरूप है, इसलिए ये मेरा स्वरूप है। निरंतर अवलोकन, सहज अवलोकन, परम ज्ञान द्वारा, परम दर्शन द्वारा, ऐसे कारण कार्य की संधि होने पर तेरे आत्मा में, इस आत्मा में अचिंत चैतन्य तरंगे उल्लसित होने लगती। अपनी छवि एक टंकोत्कीर्ण हो जाती। उसे इसके अलावा और कहीं अन्यत्र आनंद भाषित ही नहीं होता, सुख भाषित ही नहीं होता। सबसे उदास उदास उदास। अतः दास भगवंत के उदास रहे जगत सो सुखिया सदैव, ऐसे जीव सम किति। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। दास भगवंत के सुखी होना नहीं आता, हंसी नहीं आती हमें, ऐसी बात नहीं। हंसी तो आती है, खुशी तो आती है, लेकिन इसमें आती है। हम क्या करें? तुम जो बात करो तो अभी खुशी आ जाएगी और तुम हम तो लगता है कि हम काम आती सुनी में जाती न देखी जाए न सुनी। अब तुमको खुश न होती, हंसती न, कहाँ पे हंसे, कहाँ पे खुश हो? बता। खुश होने के विषय तो ये है। हम क्या करें? आपका जीवन सहज आनंदमय हो गया। तो बच्चे तुम करो, अगर हमें खुश रखना है तो तुम ये बात करो, हमसे ये लेके बैठो, एक चेष्टा करो हमारे सामने। ये इसके अर्थ ऐसे खुश रखना है, माने हमारे खुश होने, आनंद हमारा प्राण है, खुशी हमारा प्राण है। अगर हमें जिंदा रखना है तो हम मछली है, मछली कहाँ में रहेगी साहब बताइए? पानी में रहेगी, वो नहीं रह सकती बालू में, रेत में। बाहर निकालो मर जाएगी, तो हमें निकालो जाने से सही। अगर खुशी हमारी चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, खुश रहे, कि जो जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, तो हमारे स्वास्थ्य की हमारी तो औषधि है।
इसके अलावा हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसी उग्र से उग्र साधना हो, जंगल में वन में वास कर, एक वस्त्र, अखंड सफेद साड़ी, पीछी कमंडल, शास्त्र, जंगल, ऐसी उग्रतम साधना हो, बस कोई संकल्प, इतना उग्र संयम, नियम, तप, ध्यान, ये मेरी संपदा, मेरी सर्वोत्कृष्ट साधना हो। ऐसी भावना है। हाँ, क्योंकि मेरा सुख मेरे में, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आवागमन से रहित अच्युत अपने स्वरूप में अपरिस्पंदन स्वरूप हूँ। अगर यहाँ से सीधी समश्रेणी होता हो तो यहाँ से सीधा हो जाए, ऐसे लगता है। अच्युत हूँ मैं, आवागमन से रहित हूँ, निज गुण परिहारों को मैंने अंगीकार किया है। समझ में आया? इसलिए अचल हूँ, पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से मैं नित्य निरावलंबी हूँ, निर्द्वंद हूँ। क्योंकि इस परम पदार्थ के अतिरिक्त अन्य पदार्थ समूह का अभाव होने। समझ में आया? मैं यह हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं जीव हूँ। मेरा सुख मेरे में ही है, मेरा अनंत आनंद मेरे में ही भरा है, मैं उसको भोगने के लिए तत्पर हूँ। मैं बाह्य कार्य करने के लिए, एक विकल्प करने के लिए भी असमर्थ हूँ। मेरे से विकल्प नहीं होते, विकल्प से बाहर के काम नहीं होते। क्या कहा? नहीं होते। तुम कर लो विकल्प, तुम करोगे ज्यादा ज्यादा विकल्प ही तो करोगे। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कार्य होने में तो 5 समवाय चाहिए। हमसे विकल्प नहीं होते, विकल्प से कार्य नहीं होता, और हमसे विकल्प नहीं हो सकता, विकल्प नहीं कर सकते। लेकिन स्वरूप का रस पी सकते हैं। स्वरूप का रस पीने की तो अनंती सामर्थ्य है प्रत्येक में। मैं मेरा ज्ञान कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, शुद्धान कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, आनंद में केली कर सकता हूँ। ये सब करने की तो सामर्थ्य है, लेकिन पर का कुछ भी करने की पर का विचार मात्र तो एकांत दुखमय है। पर का विचार मात्र तो एकांत दुखमय है। यह मार्ग है अकेले का, एकांत सुखमय है। मैं हूँ पथिक इस मार्ग का, पीछे ना हटूंगा। निज साध्य प्राप्त करके ही अब चैन लूंगा। बेचैनी और कछु ना है। जाएगी। दीदी 5 समवाय कौन से हैं? 5 समवाय होते हैं। कौन से? 5। हाँ, स्वभाव, स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि और भवितव्य, ये 5 समवाय होते हैं। 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल के पढ़ना है, फिर बताएंगे तुम्हें। 5 समवाय होते हैं। स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ। नंबर 2 पुरुषार्थ और निमित्त, फिर काललब्धि और भवितव्य। स्वभाव मेरा त्रिकाल आनंदमयी है, यह है ना। स्वभाव मेरा आनंदमयी है, त्रिकाल आनंदमयी है। आनंद एकमात्र आत्मा में ही रहता है और कहीं रहता ही नहीं।
ये भगवान की स्तुति में आता है। 12वां काव्य भक्तामृत जी बोलोगे? बोला। हाँ बहुत अच्छा अर्थ बोलो। अरे हे भगवान, हे भगवान, हाँ बोलो, आप बोलो। हे भगवान, संसार में, हाँ जगत में जितने, श्रेष्ठ परमाणु थे। हाँ जगत में जितने भी, देखो संसार अलग चीज होती है और जगत अलग चीज होती है, मालूम है आपको? संसार जीव के भावों में है और ये जगत लोग 6 द्रव्यों का समूह है, ये लोग है। हम लोग को संसार ना समझ लें, संसार भावना अलग है, 12 भावनाओं में लोग भावना अलग है। तो संसार में जितने परमाणु, संसार में परमाणु नहीं होते, संसार इसमें, हाँ ये तो मुझ समय सतद्रव्य हो। हाँ संसार तो जीव की परिणति का नाम है, ये संसार नहीं है, ये तो जगत है, विश्व है, 6 द्रव्यों का समूह है। हाँ समझे? हाँ तो जितने भी जगत में शांति के जो परमाणु थे ना, वे सारे के सारे आकर के एक ही जगह एकत्रित हो गए, उनसे ही भगवान की देह बनी है। इसलिए हे भगवान, आपके पास ही शांति है और जगत में कहीं शांति नहीं है। ऐसे ही आनंद नाम का एक जो विशेष गुण है, वो केवल एक अपने आत्मा में ही रहता है, आत्मा के अलावा यह आनंद और कहीं। तो ये आनंद है, ये स्वभाव है, और ये स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ माने जानना, मानना और अनुभवन करना कि मेरा सुख मेरे ही संपूर्ण भाग, मेरी ही संपूर्ण अवस्था हूँ। तो सुखी होने के लिए अंतर्मुख होने की जरूरत है कि बहिर्मुख? पर के ग्रहण की जरूरत है कि त्याग की? त्याग की, स्वरूप का ग्रहण करने की, ध्यान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। सुखी है संजीव, बहुत सरल लगता है, सरल लगता है जब उठते हैं तो बहुत तो उठो ही मत ना। बात सही है। हाँ हे भाई, कहाँ उठ के जाते हो? अपने असंख्य चैतन्य प्रदेशों में बैठे रहो ना। हाँ बैठे रहो, कहीं मत जाओ, बैठे रहो, बैठे रहो, निशंक होके बैठे रहो, सबकी लाज शर्म छोड़ के बैठे रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ अपरिस्पंदन स्वरूप हूँ, हिल नहीं सकता मैं, हिलता नहीं। इसीलिए सत्संग में निरंतर रहने के लिए कहा, निरंतर रहो, यही संपदा है, कर सको तो यही करो। इसके अलावा कल्याण के कारणों में सत्संग जैसा कोई सर्वोत्तम कारण नहीं है। एक ही कारण है, एक ही उपाय। तुम पकशुनाथ, कुछ नहीं होता तुमसे, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करती, चलो तुम सत्संग यहाँ आ जाओ और सुनो चुपचाप बैठे, सब काम अपने आप हो जाएगा। जिनवाणी का भगवान आएगा तो आत्मा का भगवान भी आएगा। हाँ तो क्या कह रहे थे? स्वभाव, स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ, और उसी पुरुषार्थ को जगाने वाले ये निमित्त, ये वाणी, ये मुद्रा है, और फिर काल लब्धि पक जाती है, सम्यक होने का, सुखी होने का, इसके दुख संकट का अंत आने का और सुखी होने का काल पक जाता है, उसे ये बात तो आती है। और उसकी होनार भली हो, सुखी होने की भवितव्य, होनार अच्छी हो तो ये सारे काम, तब एक काम होता है, होने वाला हो तो होता है वो काम, नहीं होने वाले को कोई भी नहीं कर सकता। फिर वैसे ही निमित्त मिलते हैं,
वैसी काल लब्धि भी पकती है। तो एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो बाहर के कार्यों में हम खाली अपने विकल्प कर सकते हैं। सोची तो सकते हो भाई ऐसे करिए, ऐसे भाव नहीं तो भाव सकते हो, बाकी होना नहीं होना तो उदय के अधीन है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कार्य विकल्पों से, पंडित जी भजन में आता है ना, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। अब हमने क्या किया, निर्विकल्प निज रूप लखाव, सुखी अपारा है, प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा। समझे? तो जानन हार। तो बाहर के कार्य विकल्पों से नहीं होते और हमसे विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं करता, विकल्प ही बीमारी लगती। बात के कारण से निरपेक्ष हो गए। हाँ, वो नहीं होता। ये काम तो खूब करो कराओ, लेकिन बाहर के कार्य संबंधी विकल्प हो गई। और उसमें भगवान के ज्ञान में जैसा, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जैसा परिणमन होना है उस द्रव्य का, वैसा ही उसी निमित्त से जैसा जो होना है सो, जो होना हो सो मुझे सब मंजूर है, सब भगवान के ज्ञान में आया हुआ ही हो रहा है, मुझे सर्वत्र समता है। ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत जल्दी हो गया, ये बहुत देर में, किसी कुछ होता ही नहीं मेरे से, जो हुआ समता है, मेरी समता बनी है। समझ में आया? ये है शांति, समता, निराकुलता। तो समझ में आया 5 संभाय? नाम तो आ गए। कौन से? भावना और स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल लब्धि और अभिष्ट। काल अवधि को दीजिए, काल अवधि कैसे कहते हैं? देखिए बताएं, काल माने समय, समय माने आत्मा, लब्धि माने प्राप्ति। तो जिस समय आत्मा की प्राप्ति हो वो काल लब्धि। ये सुनने की परिभाषा जिस समय कार्य होता है। काल लब्धि बिना करोड़ उपाय करे तो भी सम्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं हुए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ओहो, इसलिए अभी तक मेरा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैं अपने कारण को, स्वभाव को भूला हुआ था, हैं? इसलिए अभी तक मेरा कार्य नहीं हुआ। अब मुझे कारण की महिमा मालूम हुई। इस प्रकार कारण कार्य की संधि होने पर आत्मा में अचिंत चैतन्य तरंगे उल्लसित होंगे। कारण कार्य की महिमा ज्ञात होती, संधि होती। नियम सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग। हाँ पढ़ो। नियम सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग। हाँ, जो नियम से करने योग्य कार्य है। हाँ, नियम सार माने कोई कहे, नियम सार माने क्या होता है? नियम सार कहते हैं आपको इस शास्त्र ख्याल में आता है। नियम सार ये तो उसका प्रतिपादक है, कहने वाला है। किसका? कि नियम सार अर्थात
शुद्ध रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय, 3 रतन, कौन कौन से? 3 रतन है, और इन रत्नों के निमित्त देव शास्त्र गुरु रतन शो 3 रतन करतार। भी रतन है, बाह्य कारण है और अंत कारण, एक त्रिकाली उपादान कारण और वर्तता हुआ कारण, असली कारण, वास्तविक कारण, सच्चा कारण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कौन है वो? अपना वर्तता उपादान, ये कहेंगे। नियम सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग का नाम क्या है? नियम सार। जो नियम से करने योग्य कार्य है, करने लायक क्या करें? कि सम्यक दर्शन करो। करने लायक क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक। क्या करें जब कोई पूछे तो पट से क्या जवाब देना है? करने योग्य कार्य क्या है? सम्यक दर्शन करो। क्या करें? करो, चारित्र करो भाई, इसके बिना और कोई सुख का कारण। ठीक है, मोक्ष मार्ग कहो या सुख का कारण, एक ही बात। ठीक है, हाँ। आगे वर्तमान पर्याय रूपी कार्य के साथ उसका कारण भी वर्तमान बतलाकर संतों ने अद्भुत बात की है। ये वर्तमान कार्य वर्तमान में चाहिए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तो उसका कारण, उसका कारण जो स्वभाव है ना, मूल कारण, वो वर्तमान रूप बतलाकर कितना उपकार कर दिया है। कार्य का सच्चा कारण वर्तमान रूप वास्तव में बहुत उपकार कर दिया है। उसका कारण भी वर्तमान रूप बतलाकर संतों ने अद्भुत बात की है। नहीं तो प्रतीक्षा करनी पड़ती, सम्यक दर्शन करना है। अगर किसी बाह्य कारण के अधीन होता तो प्रतीक्षा ही करते रहो, तो वो आए तो नहीं। हाँ, गुरु कृपा करें, कृपा हो जाए। ये कृपा से नहीं होता ये कार्य, हालांकि कृपा भी होती है, वो भी एक पद्धति है, नहीं है ऐसा बात नहीं है, उस प्रकार के भी कथन है, वो भी एक बात है। परम गुरु की कृपा से ही ये मिलता है। ऐसे स्वच्छंद होने की और वो होने की बात नहीं है, वो बाह्य कारण है, वो भी योग मिलते ही हैं। लेकिन तू अंतर में अगर ये जानेगा तो तुझे गुरु का योग भी, निमित्त भी मिलेंगे, योग ही। हाँ। लेकिन वो सब भी मिले और ये नहीं किया तो सब निरर्थक हो गया। इसलिए इस कारण पे ध्यान दिला रहे। अब तू सारी अपनी रुचि, अपना वीर्य सब इधर लगा दे, वर्तमान में ही या कारण भी, माने वर्तमान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अगर चाहिए तो उसका कारण भी वर्तमान रूप। ये खुश हो जाओ, बोलो वर्तमान पर्याय रूपी कार्य के साथ उसका कारण भी वर्तमान रूप बतलाकर संतों ने अद्भुत बात की है। हाँ, ये वर्तमान रूप कारण के वर्तमान में ही वर्त रहा है। जब देखो तब ये परम पारिणामिक भाव की परिणति त्रिकाल आनंद में डूबी वर्तमान में ही, जब देखो तब वर्त रही है। जब चाहे तब सम्यक दर्शन अभी कर सकता है, अवसर मिला है उत्तम। बाह्य कारण भी सारे योग्य मिल गए हैं। अंतःकरण अंतः स्वरूप को जो नित्य वर्तमान रूप है, उसको सुनने वाला, समझने वाला सब मिल गया है। अब उसको कारण बना के सफल कर लो। नहीं अभी ये संयोग का वियोग, फिर ये मौका मिला नहीं मिला, फिर क्या होगा है? इसलिए इस मन का सदुपयोग कर लो।
कानों का सदुपयोग कर लो, सब जगह से हटा के एक इस जगह लगाओ, इसमें लगाओ। तो कारण भी वर्तमान रूप बतलाकर संतों ने अद्भुत बात की है। कारण शुद्ध पर्याय कहो या कार्य का वर्तमान कारण कहो, एक ही बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? कारण शुद्ध पर्याय कहो या कार्य का वर्तमान कारण कहो। ये दोहराओ, दोहराओ। एक ही बात है। हाँ, कितना सुंदर है। आत्मा के त्रिकाली स्वभाव भूत सहज चतुष्टय के साथ रहने वाली ये पूजित पंचम भाव परिणति ही कारण शुद्ध आत्मा कौन है? तो मेरे साथ मेरे त्रिकाली स्वभाव भूत सहज चतुष्टय के साथ, सहज चतुष्टय है ना, हाँ, उसके साथ रहने वाली पूजित पंचम भाव परिणति ही कारण शुद्ध पर्याय है। आहा, आचार्य देव कहते हैं कि यह परिणति है, आदरणीय है और बहुत सुंदर। देखो, इसे परिणति कहा है, किंतु ये व्यवहारने की विषयभूत परिणति नहीं है। व्यवहारने की विषयभूत नहीं है, अर्थात ये उपेक्षा करने लायक परिणति। सुनते ही तुमने ये तो परिणति है, तो पर्याय, एक तुम्हारी वो बन गई है। ये वैसी नहीं है, सब गधा घोड़ा एक भाव कैसे हो जाएंगे? हैं? ऐसी भले न परिणति शब्द हो, सब एक जैसी कैसी आ जाएंगी? पटरानी होता है। हाँ, समझ में आई कि नहीं? अलग है ये, ऐसे थोड़ी जो सदा साथ रहने वाली है। ये व्यवहारने की विषयभूत परिणति, यह तो सहज शुद्ध निश्चय की विषयभूत परिणति है। मालूम है तुम्हें क्यों सहज शुद्ध निश्चय के विषय में परिणति होती है कि नहीं होती? उत्पाद रूप नहीं होती, लेकिन ये भीतर घुस के बैठी है चुपचाप, सदा तादाद में रहने वाली ये गुप्त परिणति है भगवान की। ये गुप्त बात है, यही चमत्कार रह गया अनंत काल से जानने में, यही नहीं। बस एग्जैक्ट इसी को जानना छोड़ दिया और सब बात में लग गई फालतू। और जे जानने लायक वो जाइए छोड़ दो, ठीक इसी को छोड़ दिया। अब ठीक इसी को पकड़ो और सब छोड़ दो, ऐसी बात है। इन लोग में खलबली मच जाए, कैसे बिता है यार दुनिया, लेकिन ये बात छूटने वाली ऐसी बात है, समझे? ये तो ऐसी बात हमें सुनने को मिली हुई है, और कभी आज से पहले तो हमने सुनी नहीं थी, लेकिन अभी हमारी काल लब्धि पकी है। तो यह तो सहज शुद्ध निश्चय की विषयभूत परिणति है। सहज शुद्ध निश्चय से आत्मा को लक्ष्य में लेने पर उसमें यह कारण शुद्ध पर्याय भी साथ ही आ जाती है। इसे गौण नहीं किया जा सकता। क्या कहा? गौण कर दो। ये गौण वाली परिणति नहीं है, गौण वाली परिणति नहीं है, क्योंकि यह तो द्रव्य के साथ त्रिकाल तन्मय रूप से वर्तती है। द्रव्य के साथ माने मेरे साथ तन्मय रूप से तन्मय रूप से रहने वाली। समझ में आया? समय हो गया, कर लेंगे। ये तो मंत्र है, तुम कछु मत करो, यही रटते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही चलेगा मंत्र की तरह, समझे? संतों ने अद्भुत बात की है, हमें लग रहा है संतों ने अद्भुत कृपा की। ये बता के वर्तमान में पोजीशन ले लो। इन मंत्रों का ध्यान जंगल में बैठ के उल्लास करते हैं, यही तो मंत्र है। हाँ, यही तो मंत्र है।
सिद्धि करते हैं वो किसी की सिद्धि, इन मंत्रों की सिद्धि है। हाँ ये मंत्रों की सिद्धि करते। और मुराद को बताई गई बातें चंद्रमा लिखा है, हाँ बात नहीं की जाए। बहुत अद्भुत, सर्वोत्कृष्ट परमागम नियम सार। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार 100 बार नमस्कार है। ओम नमः मंगलकारी जिनवाणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सावधान, देवादिदेव श्री अरिहंत देव की दिव्य ध्वनि स्वरूप जिनवाणी माता प्रस्थान कर रही है।